सद्गुरु कबीर हमारे जीवन को इतना सरल बना देते हैं कि हमारे द्वारा किया गया हर कर्म यज्ञ है, हर कर्म पूजा है, हर कर्म करोड़ों यज्ञ से भी ज़्यादा फलदायी बन सकता है। साहेब हमारे जीवन को ही तीर्थ बनाना चाहते हैं। वो ये नहीं कहते कि कहीं अलग से कोई तीर्थ है, वे ये नहीं कहते कि कहीं अलग से कोई धाम है। वे कहते हैं आपका जीवन ही धाम है, आपका जीवन ही तीर्थ है, आपका घर ही मंदिर है। कहते हैं ना, घर को ही मंदिर बनाएंगे, तीर्थ हम क्या करने जाएंगे। साहब ने कहा कि घर को ही तीर्थ बना लेना है। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। वे कहते हैं मुझे ढूंढते कहाँ हो बाहर। अगर हमें पूजा में ढूंढोगे तो पूजा तो एक कालखंड में होता है। आप कितनी देर पूजा कर सकते हैं? कोई आदमी 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 24 घंटे तो पूजा नहीं कर सकते। तो आखिर पूजा से अलग तो होना पड़ेगा। कोई आदमी ध्यान कब तक कर सकता है? 1 घंटे, 2 घंटे, 24 घंटे तो नहीं कर सकता। आखिर शरीर की कुछ क्रियाओं के लिए उसे समय तो छोड़ना पड़ेगा। कोई आदमी परिक्रमा ही कब तक कर सकता है? कोई आदमी यज्ञ हवन ही कब तक कर सकता है? पर साहब कहते हैं अगर मन को आपने निर्मल कर लिया, मन को अगर आपने पवित्र कर लिया, मन को अगर आपने सुंदर बना लिया, तो आपका 24 घंटे पूजा है। निर्मल मन से किया गया कोई भी काम पूजा ही है। अगर आप भोजन बना रहे हैं, अगर माताएं भोजन बनाते समय यह भाव से बनाएं कि हम इंसान रूपी भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, परम पवित्रता के साथ, परम भाव के साथ, प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, तो आपका प्रतिदिन सुबह शाम भोजन बनाना भी प्रसाद बन जाएगा। इसलिए आप देखेंगे मंदिर या आश्रम में जो भोजन मिलता है उसको प्रसाद कहते हैं ना। घर में हम प्रसाद नहीं कहते हैं। घर में कभी कहते हैं कि आइए हमारे घर प्रसाद खा लीजिए। वो जब आप पूजा करेंगे तो ही प्रसाद बोलेंगे, प्रतिदिन के भोजन को नहीं। लेकिन आश्रम मंदिर के प्रतिदिन प्रति क्षण के भोजन को प्रसाद कहा जाता है। भोजन भी प्रसाद बन जाता है अगर पवित्र भाव से बनाएं, वो भी अमृत बन जाता है। अगर मन पवित्र नहीं है और बाहर पूजा खूब चल रही है, मन निर्मल नहीं है और बाहर पूजा खूब चल रही है, साहब कहते हैं मैं इसी पूजा का विरोधी हूँ। क्योंकि मन को तो धोया ही नहीं, मन को तो साफ किया ही नहीं, मन है गंदा और पूजाएं चल रही है बाहर। तो मैंने जो साहब के बारे में 2-3 बातें कही कि सद्गुरु कबीर यदि कहते हैं मैं भगवान का विरोधी हूँ, तो किस रूप में? कि अगर कोई बाहर भगवान तो मान रहा है, मंदिर में भगवान तो मान रहा है, लेकिन जो सब घट मेरो साइयाँ सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की जागट प्रगट होए, जो इस भाव से अनजान है, साहब कहते हैं फिर मैं तुम्हारे भगवान का विरोधी हूँ। वे कहते हैं तुम राम की पूजा करो, लेकिन यदि राम जिस प्रकार भाइयों में प्रेम से जीते थे, माँ की आज्ञा का पालन करते थे, पिता की आज्ञा पालन के लिए जंगल चले गए, कम से कम अगर इतनी भी सीख तुम राम से न ले पाए तो क्या लोगे? और सबसे बड़ी बात जो साहब कहते हैं कि जिस आदमी को अपने ही माता पिता में भगवान का दर्शन नहीं हुआ, जिसे जीवित प्राणियों में भगवान का दर्शन नहीं हुआ, वो पत्थर में भगवान को देखेगा? ये तो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है। जो जीवित में ही भगवान को ना देख सका, वो मंदिर जाकर भगवान को देख पाएगा? ये तो बिल्कुल 2 कौड़ी की बात है। ये तो ऐसा ही है जैसे किसी की आंखें ठीक है, अभी तो रात है, सूर्योदय जब हो जाए और आपकी आंखें ठीक है, हमारी ठीक है, तो हम यहाँ बैठे बैठे भी सूरज का दर्शन कर सकते हैं। बस हॉल से थोड़ा बाहर जाने की ज़रूरत है। नहीं भी जाएंगे, उसके प्रकाश तो चारों ओर हम देख सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सूर्य को देखने के लिए हमको सूर्य ग्रह पर जाना पड़े। अगर आँखें हमारी ठीक है, नेत्र हमारे ठीक हैं, तो हम जहाँ हैं वहीं से सूरज का दर्शन कर सकते हैं उदय होते ही। लेकिन यदि आँख ही खराब है तो यहाँ क्या, पूरा
भारत घूम ले कोई आदमी, पूरी दुनिया घूम ले, सूर्य का दर्शन नहीं कर पाएगा। और वो सूर्य ग्रह पर भी भेज दिया जाए तो जल के राख जरूर हो जाएगा, पर वो सूर्य को वहाँ भी नहीं देख पाएगा। ठीक इसी तरह से यदि हमारे विवेक की आँख खुल चुकी है, यदि सद्गुरु कृपा से, संतों की कृपा से हमारे विवेक विचार के नेत्र खुल गए हैं, तो हमें मंदिर जाने की ज़रूरत कहाँ है। जहाँ देखेंगे वहीं परमात्मा ही तो है। माँ को देखो, उसमें ही परमात्मा है। पिता को देखो, भाई को देखो, छोटे छोटे बच्चे को देखो, छोटे छोटे जीव जंतु को देखो। लेकिन साहब कहते हैं तुम तो मंदिर में भगवान को देखना चाहते हो, जहाँ है वहाँ तो तुम आँख ही बंद किए हुए। साहब कहते हैं मेरी बात मत मानो, अपने ही शास्त्र की बात मानो। अरे तुम्हारे भगवान तो मछली का रूप धर के आए हैं, कम से कम मछली में तो भगवान को देखो, तुम तो उसे मार के खा जाते। तुम्हारे तो शास्त्र में लिखा है मत्स्य कच्छ बराह नरसिंह सतयुग में 4 अवतार हुए। तो कम से कम मेरी तो बात छोड़ दो, मत मानो। मुझे तो तुम कह देते हो कि तुम भगवान का विरोधी हो, कम से कम अपने शास्त्रों की बात मानो। मछली पर तो रहम कर दो, कछुआ पर तो रहम कर दो। बहुत लोग अब कछुआ को भी खा जाता है, छोड़ता नहीं। आदमी इतना गिर चुका है, पहले के समय के राक्षस से भी ज़्यादा राक्षस आज हो गया। पहले के राक्षस से भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है। बस आदमी को भ्रम ये है कि पहले के राक्षस का कद बड़ा होता था, हाथ बड़े होते थे, नाखून बड़े होते थे, दांत बड़े होते थे, आँख बड़ी होती थी। लेकिन ऐसा नहीं है, वो कल्पना किया जाता है। वस्तुतः उसके संस्कार को दर्शाने के लिए उसकी विराटता को हम चर्चा करते हैं कि ऐसा रहा होगा। मतलब इतना भयंकर बुरी प्रवृत्ति है उसकी, राक्षस का मतलब इतनी बुरी प्रवृत्ति, इतना खराब व्यक्तित्व कि हम उसको बड़ा बना करके प्रस्तुत करते हैं। जैसे रावण को 10 सिर इसलिए कहा जाता है, कोई अलग से 10 सिर रहा होगा ये बात तो समझ में नहीं आती। लेकिन जैसे एक शीश में कितना भयंकर अहंकार होता है, तो रावण को 10 गुना अहंकार था तो 10 सिर बना दिया गया। एक सिर में कितना भयंकर काम क्रोध लोभ मोह विकार होता है, उसका 10 गुना रावण के पास होगा, तो 10 सिर बना करके प्रस्तुत कर दिया गया कि ये रावण है। तो पहले के जो राक्षस थे, समझ लीजिए वो सारी प्रवृत्ति आज के इंसानों में है। पहले लोग मांस मदिरा पीते थे, मांस खाते थे, अच्छे लोगों को सताते थे, गलत काम करते थे, चोरी करते थे। अब सोचिए उनको राक्षस कहा जाता था। अब आज जो यही काम कर रहा है, क्या वो इंसान कहला सकता है? वही काम करने वाला आज इंसान नहीं हो सकता। सद्गुरु कबीर यही तो कह रहे हैं कि मैं इन्हीं चीज़ों का तो विरोधी हूँ। मैं तुम्हारी पूजा का विरोध कहाँ करता हूँ? मैं तो तुम्हारे पूजा और तुम्हारे बीच जो दूरी है उसका विरोध करता हूँ। कि बाहर तो पूजा चलती है, लेकिन वो पूजा तुम्हारे आत्मा में उतर नहीं पाती, वो तुम्हारे कर्म में उतर नहीं पाती। तुम्हारे और तुम्हारे भगवान के बीच जो दूरी है, मैं उसका विरोध करता हूँ। कि जिस दिन तुम अपने और अपने भगवान के बीच की दूरी मिटा दोगे, उस दिन तुम्हारा घर ही तीर्थ बन जाएगा, उस दिन तुम्हारा घर ही मंदिर बन जाएगा। साहब कहते हैं उन महापुरुषों के जिनके तुम चित्र घर में लगाए हो, जिनके शास्त्र तुम पढ़ते हो, जिनकी वाणियों को जुबान पर रटते हो, उनके आदर्शों को अपना आदर्श बना लो, फिर मैं तुम्हारे पूजा का विरोध कहाँ करूँ। तो सद्गुरु कबीर के बारे में हम जितनी भी चर्चा करें वो कम है। और ज़रूरत ये है कि उनके उन विशालतम ज्ञान के सागर से हमें कुछ ऐसे सूत्र ले लेने हैं जो हमें भी भवसागर से पार करा दें। जैसे सूर्य सारे अग्नि का स्रोत है, इसलिए आप आग जलाएंगे तो सदैव ऊपर की ओर जाएगी। जिसका जो स्रोत है वो उसी की ओर खींचा जाता है। जैसे आप जल गिराएंगे, पानी ज़मीन पर गिराएंगे तो कभी भी नीचे जाएगा, क्योंकि सागर उसका मूल स्रोत है और सागर धरती से नीचे है, वो उधर की ओर जाएगा। सूर्य सभी अग्नियों का स्रोत है, तो आप आग जलाएंगे तो वो सूर्य की ओर खींचेगा, ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन उस सूर्य को समझ पाना कठिन है। सद्गुरु कबीर उसी तरह से ज्ञान के सागर हैं, स्रोत हैं।
उनके एक छोटे से अंश भी अगर हम ग्रहण कर पाए, उनके आदर्श को, उनके ज्ञान को, तो हमारे भीतर के भी ज्ञान का दिया जल सकता है, हमारे भीतर भी प्रेम का दिया जल सकता है, हमारे भीतर भी सत्य का दिया जल सकता है। और सदगुरु कबीर कहते हैं कि मेरी कोशिश यही है कि सबके हृदय में प्रेम का दीप जल सके, सबके हृदय में ज्ञान का दीप जल सके। और जिस दिन सबके हृदय में ज्ञान का दीप जलेगा, उस ज्ञान के दिए के उजाले में स्वतः ही प्रेम प्रकट होगा, स्वतः ही सत्य प्रकट होगा, स्वतः ही भक्ति प्रकट होगी, स्वतः ही अहिंसा प्रकट होगी। फिर अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर साहब कहते हैं कि आपका सब कुछ जीवन ही बदल जाएगा, आपका जीना ही ध्यान बन जाएगा, आपका काम करना भी पूजा बन जाएगा। तो सदगुरु कबीर के इस विशालतम स्वरूप को समझना है, जानना है।